तो दोस्तों हम जानते हैं कि भारत जापान के बीच में पहली बार बायलैटरल एयर एक्सरसाइज की जा रही है जिसे नाम दिया गया है वीर गार्डियन का। और ये एक्सरसाइज कोई ऐसी वैसी छोटी मामूली सी नहीं है, बल्कि इसके इंटरनेशनली बहुत बड़े मायने निकाले जा सकते हैं। अभी कुछ ही समय पहले हम लोगों ने देखा कि रशिया की तरफ से इसको लेकर एक भयंकर रिएक्शन आया और रशिया की तरफ से भारत को चेतावनी तक दी गई कि आप इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि हमारी टेक्नोलॉजी Su-30 MKI चूंकि भारतीय एयरफोर्स की तरफ से जापान गया हुआ है, जापान और रशिया के बीच में रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो रशिया ने इस बात के लिए कहा है कि हमारे Su-30 MKI की टेक्नोलॉजी किसी भी तरह से जापान तक ना पहुंचे। टेक्नोलॉजी इन द सेंस वो जो रडार क्रॉस सेक्शंस वाली बात मैंने आपको वीडियो में बताई भी थी कि इसके रडार सिग्नेचर्स कहीं जापान रिकॉर्ड ना कर ले, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इन फ्यूचर हमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर चाइना की स्थिति भी हम लोग समझ सकते हैं, वो भी कम बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल उसी पिता की तरह है जिसका बेटा स्कूल के शौचालय में बीड़ी पीते हुए पाया गया है और अब प्रिंसिपल ने उसे बुलाया है कि आप बताइए, जवाब आप दीजिए कि ये आखिर ऐसा क्यों कर रहा था। तो चलिए आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि चाइनीज गोवर टाइम ने इसके ऊपर क्या कुछ रिएक्शन दिया है। और जैसा कि हम लोग हर बार इंतजार करते हैं कि ऐसी किसी भी इवेंट को लेकर गोवर टाइम अपना रिएक्शन जरूर दे, सुनने में बड़ा मजा आता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यार सबसे पहले तो हम लोग देखें कि चाइना अपने आप को इस बात के लिए दोषी मानता है कि उसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा तगड़े हो चुके हैं। क्वाड तक फॉर्म हो चुका है और इस क्वाड का मकसद ही है चाइना को बर्बाद कर देना। जिस तरह से नेटो बनाया गया था सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए, और फाइनली नेटो ने ऐसा किया भी। ठीक इसी तरह की चीजें क्वाड के साथ हो रही हैं और इसके लिए चाइना समझ गया है कि भैया जिम्मेदार अपन ही है। बहुत ज्यादा उंगली की है, इसका परिणाम अब क्वाड के रूप में देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर देशों के बीच में जो बॉन्डिंग है क्वाड नेशंस के बीच में वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। जितना चाइना अग्रेशन दिखाएगा क्वाड के किसी एक सदस्य को भी, उतनी बॉन्डिंग आपस में चारों देशों की गहरी होगी या नहीं होगी। ऊपर से चाइना के लिए दिक्कत वाली बात यह है कि स्क्वाड के जरिए अब मिलिट्री रिलेशनशिप भी सभी देशों के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। भाई इसी का तो नतीजा हम लोग देख रहे हैं कि जापान और भारत के बीच में पहली बार बायलैटरल एयर एक्सरसाइज हो रही है। आज तक जो नहीं हुई वो चाइना की वजह से ही हो रही है और इसको लेकर भारत और जापान के बीच में खासी लंबी चौड़ी प्लानिंग भी है। तो इसी सबको लेकर ग्लोबल टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट छापी गई और इस रिपोर्ट को छापने वाले हैं चाइना के मिलिट्री एक्सपर्ट जिनका नाम है वेई डोंगसू। अब इन्होंने रिपोर्ट की शुरुआत ही यहाँ से की कि दोनों देश यानी भारत और जापान जो इस समय एयर एक्सरसाइज कर रहे हैं, दोनों ही अमेरिका के पिट्टू हैं। जी हाँ, और यूएस के उकसावे पर ही ज्वाइंट एक्सरसाइज शुरू की है, जबकि ये बिल्कुल उल्टा लिख रहा है। भारत ने आज तक अमेरिका की किसी बात को नहीं माना, क्योंकि अगर मानी होती तो भारत अभी तक यूक्रेन के समर्थन में खड़ा होता। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, ना ही रशिया से ऑयल खरीदना बंद किया, रिकॉर्ड सेट कर दिया है ऑयल खरीदने के मामले में। लेकिन फिर भी अमेरिका का पिट्टू कहा, ठीक है। और यहाँ पर बता रहे हैं कि यूएस के उकसावे के बाद इस तरह की एक्सरसाइज की जा रही है, जबकि ये उल्टा बोल रहे हैं। उकसावा चाइना की तरफ से दिया गया है। भाई यूएस हमारे लिए कोई खतरा थोड़ी ना है, चाइना खतरा है दोनों देशों के लिए म्यूचुअली। इस वजह से दोनों देश अपने आप को चाइना के खिलाफ मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा ये भाई साहब लिखते हैं कि इस एक्सरसाइज के जरिए दोनों देश अपनी अपनी चाहतें पूरी करना चाहते हैं। जी हाँ, यहाँ पर भारत की मंशा उन्होंने बताई कि हिंद महासागर के पार जाकर भी अपनी सैन्य क्षमताओं को दिखाया जाए दुनिया को कि देखिए हम कितने ताकतवर हैं। भारत ये चाहता है। और इसके पीछे जापान की क्या मंशा है, तो इसके बारे में ये लिखते हैं कि इस ड्रिल के बाद अगली ड्रिल जो होगी भारत में होगी, तो जापान को भारत जाने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से जापान से बाहर जाकर युद्ध क्षमताओं को आंकने की कोशिश करेगा, उन्हें बढ़ाने की कोशिश करेगा। और जापान से बाहर जाकर किस तरह से ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, इन सब को लेकर वो अपने आप को ट्रेनिंग देगा। यानी जापान इस एक्सरसाइज से कुछ सीखना चाहता है और भारत इस एक्सरसाइज से अपनी क्षमता ग्लोबली दिखाना चाहता है। इसके अलावा ये लिखते हैं कि अगर चीन और ताइवान के बीच में युद्ध होता है तो ऐसी परिस्थिति में हस्तक्षेप करने जापान जरूर आएगा और इसी के लिए वो अपनी योजना बना रहा है। वहीं भारत की बात की जाए तो चीन के साथ पहले ही सीमाओं पर विवाद चल रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर किसी तरह का कोई युद्ध होता है तो चीन के सामने ये दोनों देश बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। यानी भारत भी नहीं टिक पाएगा, जापान भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि इस तरह के किसी युद्ध के लिए ना भारत में ना जापान में पर्याप्त इच्छा शक्ति है और ना ही लड़ने की क्षमता है। बताइए, ये वही चाइना है जिनको जापानियों ने कई दशकों तक घसीट कर मारा और यहाँ तक कि वियतनाम जैसे छोटे देश ने भी मार पीट कर भगाया। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो चाइना की बौखलाहट दिख रही है ये इस वजह से नहीं कि दोनों देश एक्सरसाइज कर रहे हैं, बल्कि एक्सरसाइज की वजह से दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप बहुत मजबूत हो रहे हैं, जो कि चाइना के लिए दिक्कत वाली बात है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम चाइना के लिए है भारत का Su-30 MKI, क्योंकि Su-30 चाइना भी इस्तेमाल करता है और Su-30 के आधार पर बनाए गए बाकी के कई सारे कॉपीकैट फाइटर जेट भी उसके पास हैं। तो इन सब के रडार क्रॉस सेक्शंस को
कहीं जापान रिकॉर्ड ना कर ले, जो कि चाइना के लिए इन फ्यूचर दिक्कत का विषय बन सकती है। तो इन सब वजहों से चाइना काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है। इसके अलावा भारत को चाइना के खिलाफ अच्छा खासा अनुभव है। चाइना और भारत के बीच में कुछ इस तरह की चीजें लगातार हो रही है जिससे चाइना के कई सारे मिलिट्री सीक्रेट्स भारत को पता है, क्योंकि भारत काफी समय से एंगेज कर रहा है इनके साथ। तो ये सारे सीक्रेट्स कहीं जापान को देकर जापान को भी चौकन्ना ना कर दे भारत, ये मेन डर है चाइना का इस समय, जो कि चाइना ग्लोबल टाइम के जरिए इन्हें हवा में उड़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि दुनिया को ये लगे कि देखिए चाइना को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।